हमारा खास कार्यक्रम मिशन 2022। मिशन 2022 आज पहुंच चुका है राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा सीट पर। सबसे पहले सीट के बारे में आपको बता दूं, सरोजनी नगर विधानसभा सीट पर 2017 से भारतीय जनता पार्टी से स्वाति सिंह का कब्जा है। लगभग 4.5 साल हो गए हैं, तो अब चुनावी रण है और परीक्षा की घड़ी है। जनता भी जवाब मांगने के लिए तैयार है और साधना न्यूज का मिशन 2022 भी इसी यात्रा पर निकला है कि इन 4-5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए कितना काम किया है, जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरी है, क्योंकि परीक्षा की घड़ी है। सभी दल चुनावी मैदान में है और जोर आजमाइश कर रहे हैं और जनता को साधने की कोशिश भी की जा रही है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी से शौकत अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से रोहित श्रीवास्तव जी है, बहुत स्वागत है। हिंदू आर्मी से चीफ सुशील तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से सुनील दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है। मिशन 2022 में आज से बात होगी विकास के मुद्दों पर और जनता से जुड़े मुद्दों पर। भारतीय जनता पार्टी, दयाशंकर जी, सोच ईमानदार, काम दमदार, कितना काम दमदार हुआ है? देखिए, आजादी के बाद जो आजादी के सपने हमारे क्रांतिकारियों ने देखे थे, उस सपनों को साकार हमारे नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा किया। जो वर्षों से शासन पर, सत्ता पर काबिज रहे, 75 सालों में हमारी माताएं बहनें सड़क पर शौच जाने के लिए मजबूर थी, रेल की पटरियों पर शौच करती थी। आज मोदी जी ने आज हर घर में शौचालय बना करके हमारी माताएं बहनों को सम्मान देने का काम किया। आजादी के बाद पहली बार हम लोग की माताएं बहनें पहले लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती थी और गरीब लोगों के लिए तो गैस कनेक्शन और चूल्हा मिलना बहुत ही कठिन था और गैस एजेंसियां ब्लैक में कनेक्शन देती थी। लेकिन हमारे मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 2 करोड़ हमारी माताएं बहनों को गैस कनेक्शन ही निःशुल्क नहीं दिया, चूल्हा भी उनको निःशुल्क देने का काम किया। आप जो लोग सपने देखा करते थे कि मेरा कोई पक्का मकान हो, और वो पक्का मकान लेने के लिए कितनी कठिनाइयां होती थी, कितनी भ्रष्टाचार होता था, उस भ्रष्टाचार को उन्होंने दूर किया। आज हर गरीब को आज पक्के मकान मिल रहा है। सबसे बड़ी बात मैं कहूं कि जो कोरोना के काल में पिछले 1.5 वर्षों से ये देश कोरोना में ग्रसित है, लेकिन कोई मजदूर, कोई गरीब आदमी नहीं कह सकता है कि उसके घर में अन्न न हो, उसका एक दिन का चूल्हा बंद हुआ हो, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और यहां पर योगी आदित्यनाथ। आज जो कमजोर वर्गों के लिए जो आजादी के बाद जो कार्य नहीं हुए, ये छोटे छोटे कार्य हैं, लेकिन जो गरीब लोगों से जाके आप पूछिए तो उनके लिए कितना बड़ा कार्य है। और जो दूसरी बात मैं करना चाहता हूं, जिसके लिए हम लोग 500 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, राम मंदिर का निर्माण हो, ये हमारे देश की जनमानस चाहती थी और 500 वर्षों से जिसका संघर्ष हो रहा था, हमारे लाखों पूर्वज जो अपने जीवन काल में इसको देखना चाहते थे, वो नहीं देख पाए। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के रूप में आज राम मंदिर का निर्माण हो, हमारी पार्टी का निर्माण, हमारे जो जनसंघ के हमारे संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने धारा 370 समाप्त करने के लिए, वैष्णो माता जी के दर्शन करने के लिए परमिट की व्यवस्था होती थी। वो नेहरू जी के उद्योग मंत्री थे, उद्योग मंत्री का पद को ठुकरा करके जिन सपनों के लिए उन्हें भारतीय जनसंघ का निर्माण किया था, उस सपनों को भी साकार करने का काम कोई किया तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने आज धारा 370 समाप्त किया। और लद्दाख जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी जम्मू कश्मीर से अलग जो है उसको सम्मान देने का काम किया। तो देश में जो भी इस तरह के लोग सपने देखते थे, वो सब सपने साकार हुए। और अभी बहुत सारी चीजें, पहले के दिनों में क्या होता था हमारे देश में, कभी 2G घोटाला, कभी कोल घोटाला, कभी खेल घोटाला। आज पूरे देश के अंदर हमारे एक छवि बन गई थी माने घोटालेबाज सरकार की, लेकिन आज पूरे दुनिया में आज भारत की छवि को आज
ठीक करने का काम किसी ने किया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। जिस अमेरिका में नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं मिलता था और आपके मीडिया के माध्यम से ही देश ने देखा कि उसी अमेरिका में जब नरेंद्र मोदी गए तो उस तरह का स्वागत हुआ जो भारत से भी बढ़कर के स्वागत अमेरिका ने किया। आज दुनिया के अंदर भारत की ताकत बढ़ी है, इसलिए कि आज एक ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है जो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, एक चाय बेचने वाले परिवार में पैदा होकर के आज देश की गद्दी को संभाल रहा है। और एक उत्तर प्रदेश में एक ऐसा व्यक्ति सन्यासी जो आज मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, योगी आदित्यनाथ जी। यदि मुख्यमंत्री पद की छोड़ दीजिए आप, तो इसके पहले भी उस मठ के मठाधीश थे जो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। आप गोरखपुर में जाइए तो आज आधा गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी का गोरखपीठ मठ का है। उनकी जो है बलरामपुर के अंदर जो इतना बड़ा जो है उनके पास मठ है, हजारों करोड़ है, लेकिन आज भी उनके परिवार के लोग एक सामान्य जीवन जीते हैं। ऐसा योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर के एक एक पाई का हिसाब जनता को देते हैं। ये सवाल हमारा आम आदमी पार्टी से रोहित श्रीवास्तव जी हैं। कयासों का दौर चल रहा था, आज संजय सिंह का ट्वीट आता है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, क्या कहेंगे? अखिलेश से सामंजस्य नहीं बना? ये तो शीर्ष नेतृत्व जाने सामंजस्य बना कि नहीं बना, लेकिन हमारी पार्टी ने कहा हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेंगे और अकेले मैदान में उतरे हैं। पहले भी यही कहा था। मुख्य मुद्दे होंगे आम आदमी पार्टी? हमारे मुख्य मुद्दे यही होंगे कि जो अभी हमारे बड़े भाई साहब दयाशंकर सिंह जी ने जितनी झूठ झूठ चीजें सामने रखी हैं, सबसे पहला अभी बताया उन्होंने कि यहाँ पे शौचालय बने। मैं कहूंगा बड़े भाई, जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाए तो जरा उस शौचालय को देखिएगा। एक दिन भी आपका नेता उसको यूज कर ले तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। पहली बात, ये पहले भाजपा में ही थे, सुनिए, ये भाजपा में थे। घर वापसी कर देंगे। आप ये कहिए कि घर वापसी 2017 के चुनाव में माननीय स्वाति सिंह को जिताने के भी थे। हाँ, मैं भी था। लेकिन एक चीज है, जैसे आंखों से पर्दा उठता है तो आंखों से पर्दा उठ गया ना 2022 तक आके। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी उन्होंने ये भी कहा कि माननीय मोदी जी जब से आए तो राशन मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, जब मैं छोटा था तो मिट्टी का तेल भी मिलता था, नमक भी मिलता था, आटा मिलता, बहुत सी चीजें मिलती थी राशन से, सब बंद हो गई हैं। और आज की डेट में मैं आपको बताऊं, जो नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, जब 2013 में जाते थे तो महंगाई से भाषण शुरू करते थे और आज उनकी हिम्मत नहीं होती किसी मंच पर महंगाई का मां बोल दें। क्योंकि जिस महंगाई के मुद्दे को लेकर आए थे, मैं इनको ये भी कहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो सिलेंडर 4.5 का था, 450 का था, तो हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में जाए और फिर सिलेंडर 450 का हो जाए। अभी तक की जो आप पार्टी की राजनीति रही है उत्तर प्रदेश में, आरोप प्रत्यारोपण की रही है, हम जानना चाहेंगे अगर आपको मौका मिलता है तो आप किन मुद्दों पे आगे आएंगे? देखिए, हमारे मुद्दे पूरे देश में क्लियर हैं। केजरीवाल एक ऐसे आदमी जो कहते हैं करके दिखाते हैं, इस तरह झूठ नहीं बोलते। क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि आज अगर मैं मिलूंगा, देखिए अब मैं तो सोच रहा था जैसे ही नौकरी छोड़े तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, समाज सेवा करूंगा। वो जैसे ही मुझे मिले बीजेपी से भाई साहब मिले तो हमने सोचा इतने दिन बाद मुलाकात होगी, पहले अपने लोगों के लिए 15 लाख रुपए मांग लें। क्योंकि जब मोदी की हर बात पे निर्भर करते हैं तो ये भी उनको करना चाहिए। आज 15 लाख रुपए दिलाने के लिए बताएं, ये जुमला था कि नहीं जुमला था? अमित शाह जी ने कहा जुमला था और खुद कहा, और उनका ट्वीट देख लीजिए, जुमला था। आज आप गरीब से पूछेंगे तो गरीब बताएगा कि 15 लाख से ज्यादा उसको मिल रहा है। आज किसानों के खातों में हर प्रति बरस 6,000 रुपया जा रहा है। कितने लोगों को मिला है 15 लाख? कितने लोगों को मिला है 15 लाख? किसी को मिला है? नहीं मिला है। जनता के बीच आएंगे? किसी का? ये जनता नहीं है, ये जनता नहीं है, ये भी जनता है, इसी क्षेत्र की जनता है। जिस मुद्दे पे आज चर्चा हो रही वहां पर एक शब्द भी नहीं बोला आपने। सरोजनी नगर विधानसभा में एक चर्चा करवाई और जानने का प्रयास किया सरोजनी नगर जनता का क्या मूड है। सरोजनी नगर की जनता सोच रही थी, सामने बैठे हुए बेरोजगार युवा सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हो सकता हो एक शब्द हमारे लिए भी बोलेंगे, हमारी विधानसभा के लिए बोलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, वो आपको कश्मीर दिखाने का काम कर रहे थे, या आपको पाकिस्तान दिखाने का काम कर रहे थे, फिर राम मंदिर दिखाने का काम कर रहे थे। थोड़ी देर और चर्चा करिए भी चाइना भी चले जाएंगे। इसी तरह
इसी तरह उत्तर प्रदेश में जो नौजवान युवा लाठियां खा रहे हैं 59,000 भर्तियों के, वो भी बेचारा इसी चीज के शिकार हैं। उनको लगा था कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वोट देने का काम कर रहे हैं, जब सत्ता में बिठाने का काम कर रहे हैं, जब ये सत्ता में आश्रित हो जाएंगे तो हमारे भविष्य की सुरक्षा होगी, हमें रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आज वो युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता। सरोजनी नगर विधानसभा की बात हो रही है। देखिए, जब ये सरकार आई थी तो गाय की बहुत चर्चा करती थी। मैं आपको एक चीज पे, एक बिंदु पे ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। इसी विधानसभा में गाय की बहुत चर्चा होती थी। 13 गाय आसरा केंद्र बने। जरा साथियों, सरोजनी नगर विधानसभा से आप लोग आए हो, मुझे उन 13 गाय आसरा केंद्र की स्थिति बताने का काम करो। एक किसान नेता है, इसी विधानसभा के रहने वाले, आए दिन वो वीडियो बनाकर डालते हैं और कहते हैं कि देखो मेरे भाइयों, ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र। बार बार बताते हैं कि क्या हाल है आज हमारी गाय माता का। भारतीय जनता पार्टी गाय की बात तो करती है, लेकिन चोरी करने का काम भी करती, उनका चारा चुराने का काम करती और वो हत्या करने का काम करती। अगर आपको गाय माता से प्रेम था तो दूर मत जाते, कहीं मत जाते। इसी विधानसभा के अंदर 13 आसरा केंद्र है, वो आप बने हुए तस्वीर लेके आ जाते हो, कहते ये मैंने बनाया है। इसी विधानसभा में बताते हैं कि इस विधानसभा से आज जो नौजवान युवा है उसको मैंने इतना रोजगार दिलाने का काम किया है। दूर मत जाते, आप कश्मीर जाने की आवश्यकता न पड़ती, ये नौजवान आपके समर्थन में उतर आता और हमें जवाब देने का काम करता। लेकिन दुर्भाग्य, ये नौजवान आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। देखिए, मैं शौकत जी की बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। योगी जी की सरकार में 5 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिला। कोई नौजवान ये कह दे मैं कि हमने जानना चाहता हूं, कोई नौजवान ये कह दे कि हमने 1 पैसे घूस दिए। इनकी सरकार में बोली लगती थी नौकरी के लिए, जो ज्यादा रुपया देगा उसको नौकरी मिलती थी। समाज के कुछ वर्ग थे, विशेष वर्ग और विशेष जिले थे, उन्हीं को केवल नौकरी मिलती थी। सरोजनी नगर के लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी। आज कोई भी नौजवान यदि योग्य है तो उसके घर में नौकरी जाती है, उसको यहाँ चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये योगी जी की सरकार है। मुझे आज उन नौजवानों को बहुत करारा जवाब मिल गया। बेचारे शर्मा रहे होंगे, कह रहे होंगे हम योग्य नहीं है, हम 59,000 लोग योग्य नहीं है जो योगी जी की चौखट करने का काम कर रहे हैं। और बात यह एक जाति की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस गृह जनपद से आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी आते हैं, जरा वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट का डाटा भी बता दीजिए कि किस जाति के लोग बैठे हैं। ये भी बताने का काम करिए। ऐसा कि जिस तरीके से मैनिफेस्टो में 2017 में 70 लाख नौकरी की बात की थी, आज उन्होंने खुद ही बजट दे दिया कि 5 लाख की नौकरी लगी है। तो मतलब 65 लाख से खुद ही हार गए थे। ये बजट सबसे बड़ा यही है कि यहाँ 70 लाख वाला बात जुमला था। एक और बात निकली। और रही बात 4.5 लाख की, तो हम अगर कहते हैं कि अगर आपकी पार्टी 2 लाख लोगों के लिए जारी कर दे तो मैं मान जाऊं कि जुमला नहीं है। किसी को नौकरी नहीं मिली है। 4.5 लाख का डाटा उतना ही झूठा है जैसे 4.5 साल में यहाँ 4.5 रुपए का काम नहीं हुआ है। जिस गांव में जाएंगे वहीं पर आपको ऐसे नौजवान मिलेंगे जो आपको जवाब देंगे कि कितनी नौकरी। भाई साहब, मैं बताऊं, बंथरा के गांव गया तो प्रचार करने, जैसे ही मैं तिलक लगा के उतरा, लोगों ने घेर लिया, समझे बीजेपी से आए हैं। जब मैंने हाथ पैर जोड़ के कहा मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, तब छोड़ा। ये साथी बैठे हैं आके, बता सकते हैं अगर गांव में जाता हूँ तो जिस तरीके से अगर बीजेपी कहती है तो कांग्रेस से सुनील जी भी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। सुनील जी, सरोजनी नगर विधानसभा सीट की बात करें तो एक समय पे कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी ये सीट, लेकिन अब अस्तित्व की लड़ाई है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमको अवसर दिया यहाँ पे। अब एक जमाना था कि कांग्रेस की यहाँ पे निरंतर राजा विजय कुमार त्रिपाठी जी विधायक हुआ करते थे। कुछ कारणों से, अब उस कारणों को मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि वो उचित नहीं है। कुछ मुद्दों की बात आ गई है यहाँ पे, हम क्या है इसकी बात नहीं है। बात चल रही है सरकार की, जो 4.5 साल से यहाँ पे सरकार चल रही है। जैसा हमारे बड़े भाई ने कहा, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। 2013 में माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका जाने के लिए उनको वीजा मिला करता था। आज वो जाते हैं तो स्वागत होता है। आप ये चीज सोचिए कि यह स्वागत क्यों होता है। ये स्वागत इसलिए होता है कि ये वो हिंदुस्तान है, ये वो भारत है जिसको कांग्रेस ने बनाया है। उसका प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका स्वागत होता है, व्यक्तिगत उनका कोई वजूद नहीं है। इस चीज को आप स्वीकार करने का प्रयास करें। दूसरा, बड़े भाई मैं अपनी बात कह लूं, कहिएगा, मुझको ज्यादा नहीं बोलना है। उत्तर प्रदेश सरकार की बात आ जाइए। इन्होंने कहा विकास, आज विकास आपके सामने है।
किसी भी सड़क पे चले जाइए, विकास हुआ है, बहुत बहुत विकास हुआ है। गड्ढों का, सड़कों में गड्ढे जो छोटे छोटे हुआ करते थे, आज 2-2, 4-4, 5-5 फीट के गड्ढे हैं। किसी भी सड़क पे निकल जाइए, विकास हुआ है। महंगाई का 175 रुपए बैरल जब पेट्रोल आता था गल्फ कंट्री से, हमारे यहाँ 70-72 रुपए में कांग्रेस सरकार देती थी सब्सिडी के बाद भी। आज जब वो क्रूड ऑयल हमको 70-75 रुपए में मिल रहा है, तो हम सैकड़ों रुपए में 105, 110 भी मिल रहा है। अभी एहसान किया है इन्होंने जनता के ऊपर, 10 रुपए 5 रुपए कहीं कहीं कम कर दिए गए हैं। रसोई गैस की हमारे बड़े भाई ने बात की है कि रसोई गैस फ्री में कनेक्शन दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गैस का हजारों रुपए दाम हो गया है, इतनी महंगा 413 रुपए से 900, 800 कुछ रुपए है। गरीब कहाँ से खरीदेगा? सबने टाण होता है घरों में, दुछतिया बनाई हुई है देहातों में, सबने वहां पैक कर दिया हुआ है। गांव गांव चले जाइए, धुआं आपको जलता दिख जाएगा। ये भी एक विकास है। तीसरी आप आ जाइए बेरोजगारी की। अभी कुछ दिन पहले टीईटी का पर्चा लीक हुआ है, कम से कम लाखों बेरोजगार। अगर 5 लाख रोजगार दे दिए, 4 साल में केवल 5 लाख दिए, अगर कहना इनका सही है, तो बाकी बेरोजगार कहाँ जाएंगे? नहीं मिला तो वो जितने बेरोजगार थे संख्या लाखों में। आरोप प्रत्यारोप तो होता है। एक सेकंड में कहना चाहता हूँ, मेरे अपनी बात कर लीजिए। किसी भी एग्जाम में कई सेट पर्चे बनते हैं, 5 सेट, 4 सेट, 6 सेट बनते हैं। एक सेट लीक हो गया, आपने दूर दराज से आए हुए गरीब बेरोजगार जो थे, किसी तरीके से पैसा मांग के आए, किसी ने उधार लेके आए, एग्जाम देने आए, आपने सीधे रद्द कर दिया कि पेपर नहीं होगा, 1 महीने बाद होगा। आपके पास दूसरा ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन था, चौथा ऑप्शन था, आपको पेपर कराना चाहिए था, ना कि उन बेरोजगारों के साथ मजाक करना चाहिए था। रोते हुए गए हैं बेचारे, वो बेरोजगार नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ अगर रोजगार कहाँ गया। दूसरी चीज, कोरोना की बात आई, इन्होंने कहा राशन बांटा गया। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में तमाम दानदाता, एनजीओ चलाने वाले अगर जनसेवक ना होते, भूखे मर जाते लोग। तमाम ऐसी जगह से शिकायतें आई, खाना नहीं मिला। हमने खुद अपने पास से मैंने खाना भिजवाया है। अगर सरकार दे रही थी तो वो भूखे कौन थे? पाकिस्तान से आए हुए थे क्या? तीसरी चीज, सरकार दे रही थी तो वो भूखे कौन थे? पाकिस्तान से आए हुए थे क्या? तीसरी चीज, इनकी दुर्व्यवस्था। प्रधानमंत्री जी की रैली के लिए भी कितनी बसें भेजी गई हैं। प्रधानमंत्री जी इतने संवेदनहीन थे उस समय। दिल्ली से, बॉम्बे से लोग पैदल चले हुए हैं, किसी का बच्चा मर गया, कोई वृद्ध मर गया, उसको रास्ते में दया करके इन्होंने बस नहीं दी। ट्रक में जो बैठ के जाने लगे उनको भी पुलिस लगा दिया, इनको रोको, क्यों अपने साधन से जा रहे हैं, पैदल जाए, मरे। आप मुझे बताइए कि बेरोजगारी का असली टाका डालने वाला व्यक्ति है कौन? मुझे बताइए। मैं राष्ट्रवादी मुसलमानों की बात नहीं करता, लेकिन आज आप चले जाइए न्यू हैदराबाद कॉलोनी के पीछे कम से कम 10,000 रोहिंग्या मुसलमान बसे हैं, और उनका वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनवाने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी भी करना चालू कर दी है, ताकि वो कहीं ना कहीं वोट तो इन्हीं के पास आना है। लेकिन ये लोग गलत फहमी है। ओवैसी जी गए हैं, ओवैसी जी के पास मुसलमानों का वोट जाएगा, यादव का वोट जरूर अखिलेश यादव जी के पास जाएगा, लेकिन सर्व समाज का वोट मैं समझता हूं कि कुछ यादव का भी वोट योगी जी को मिलने वाला है। मेरा मानना है कि योगी के अलावा यहाँ कोई भी जो है आपके पास जो है वो नहीं है। मतलब चलिए हम जवाब ले लेते हैं शौकत अली जी से, समाजवादी पार्टी से बैठे हैं। अखिलेश जी लगभग सभी छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं, अब की बार कितनी सीटों पे अखिलेश जी लड़ेंगे? राजनीतिक दौर में तमाम विसंगतियां होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हैं, वो भी कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ थे। पूछ लीजिए उनसे क्या ऐसी दिक्कत थी जो भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी को किनारे करने का काम कर रही। तमाम ऐसी राजनीतिक विसंगतियां होती हैं, तमाम लोग एक दूसरे से गठबंधन करते हैं। देखिए हमारे हिंदू वाहिनी ने एक बात कही थी भी, मैं उन्हीं की बात पे जाऊंगा। हमारे मित्र थे, बड़ी गंभीरता से कह रहे थे कि तिवारी हिंदू आर्मी चीफ हैं। जी जी जी, वाहिनी से नहीं है, हिंदू आर्मी चीफ, हिंदू आर्मी से, क्षमा चाहूंगा।
हमारे मित्र ने कहा लखनऊ का नाम बदल के लक्ष्मणपुरी हो जाना चाहिए। मैं उनका स्वागत करता हूं कि इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन इनसे पूछा गया, जब भी इन लोगों से पूछा गया कि क्यों हो जाना चाहिए, तो बार बार एक दोषारोपण होता था कि बाहर से कुछ आक्रांता आए थे, उन लोगों ने हमारे देश और प्रदेश के नामों को बदल दिया, अब क्योंकि हम सत्ता में स्थापित हो नाम बदले। हमने इनका स्वागत किया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप नाम बदल दीजिए, लेकिन महाराज सिर्फ हमको इतना बताने का काम कीजिएगा, भी चाहिए हमें नाममाला जो है मतलब वो चाहिए। अभी मेरी बात है, सब ले लीजिए मेरी बात तो अधूरी है, पूरी हो तो जाने दी, उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में आ जाना चाहिए आप क्या करें। एक पूरी बात हो जाने दी, मैं आपके सारे सवाल दूं। एक पूरी बात जोड़ लीजिएगा जी। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, क्या नाराजगी है चाचा से? कोई नाराजगी नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी बात कर चुके हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात कर चुके हैं, सारी चीजें तय हो गई। समय पे आपको मैसेज मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश की जनता को मैसेज मिल जाएगा। अगर कोई नाराजगी होती, अब तक लगता है चाचा का बयान आ गया होता। कोई साथियों बताओ कोई बयान आया हो तो चाचा का कोई बयान नहीं आया। ठीक है, हमारे वो आपको लग रहा है, वो आपको लग रहा है। हमारे साथी को भी मैं हिंदू आर्मी को भी पूरा जवाब नहीं दे पाया था, मैं हिंदू आर्मी को पूरा जवाब नहीं दे पाया था, मेरा मैसेज पूरा नहीं हो पाया। हिंदू आर्मी को पूरा जवाब, हमारे साथी ने कहा था लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी, मैंने इनका स्वागत किया। लेकिन इनसे पूछना चाहता हूं, आपके मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में बने एक स्टेडियम का नाम बदल दिया, बताइए जरा किस आक्रांता ने वो स्टेडियम बनाया था, उसका नाम क्यों बदल दिया आपने? किसी बाहर से सुन लीजिए, दिक्कत क्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्या कहानियों पे गोली बरसाता है, योगी जी फूल बरसाते हैं। दिक्कत ये है, दीपदान हो रहा है, लाखों दीपदान हो रहा है। दिक्कत ये है आपको, एक बात अटल बिहारी के नाम से क्या तकलीफ है? किसी को सुनिए, अटल बिहारी 100 नंबर से इतना बड़ा 100 नंबर तक मैं अपने भाई सुशील किसी का नाम नहीं जुड़ा हुआ था, तो वादा कर दिया उत्तर प्रदेश का एरिया विकास हो जाएगा। नंबर बदलने से भी विकास होने लगा क्या? नाम बदलने से भी विकास होने लगा? नाम नहीं बदलना है, अपनी प्रॉपर्टी भी वापस लेनी है, जो कोर्ट के पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, राष्ट्रीय वो मुगलों की नहीं है। रोहित जी की बात सुन के मैं जनता की ओर रुख करूंगा। हाँ, लेकिन मुझे भी 5 मिनट दीजिए, मुझे अपनी बात कहने का मौका दीजिए। मेरे भाई सुशील तिवारी जी की मैं बहुत हृदय से इज्जत करता हूं, और हमारे सुनील त्रिपाठी जी भी हैं, ये दिल में बसे हैं। रही विचारधारा की बात, तो मंच पे विचारधारा हर पार्टी की हर तरह से चेंज होती है, किसको क्या करना है वो सबको पता है, क्षेत्र के लिए क्या करना है। हमारी पार्टी ने विकास के लिए काम किया दिल्ली में और आगे करती आई है। अब मैं सुशील तिवारी जी से एक बात कहना चाहता हूँ। सुशील तिवारी जी ने कहा कि लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी हो जाना चाहिए, हम तो कहते बिल्कुल हो जाना चाहिए भाई, लेकिन नाम बदलने का काम वो आदमी करता है जो खुद अपना नाम बदल के आया। जो अजय सिंह विष्ट थे, उन्होंने सबसे पहला नाम अपना योगी आदित्यनाथ रखा, और जब योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड से आए थे और असली योगी होते तो वो पर्वत पे चले जाते, वो सत्ता के लालच में नीचे आ गए। पहली बात सुनिए, सत्ता के लालच में वो नीचे आ गए। अब दूसरी बात क्या किया, इन नाम क्यों बदलते हैं लोग? इसलिए नहीं बदलते किसी को किसी जात और धर्म के लिए। एक एक प्रदेश का, एक एक जिले का नाम बदलना, एक सिटी का नाम बदलने में 30 से 40 करोड़ खर्च होता है। वो खाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार, उनसे लेते हैं चंदा। ये जब मोदी जी आते हैं और यह करोड़ों की जो होर्डिंग लगती है, वो कोई नेता नहीं लगाता, वो यही लोग नाम लगाते जो बदल के। और एक बात और कह दीजिए, मैं समर्थन करना चाहता हूं, अगर योगी जी अपना नाम जो बाइडन रख लें तो क्या उत्तर प्रदेश को अमेरिका कहा जाएगा क्या? बात विकास की है, नाम बदलने की नहीं है। मैं भी अपना नाम नरेंद्र मोदी रख लूं तो क्या देश का प्रधानमंत्री हो जाऊंगा? ये एक बचपना है जो हिंदू मुस्लिम के बीच में लगाया गया कि आप बचपने की बात करो, नाम बदलने की बात करो। नाम से क्या, आप काम बदलो, अपना चरित्र बदलो, अपनी नीयत बदलो और काम करके दिखाओ विकास का। और इस बार आम आदमी पार्टी आई की राजनीति है, नाम बदल के जिन्ना रख सवालों का दौर जारी रहेगा। बदल के जिन्ना रख दिया। जिन्ना से फायदा बीजेपी को है, जिन्ना से फायदा बीजेपी को है। अब विकास की बात अगर हम करें तो मैं देखिएगा एक फिल्म अभिनेता हूं, बाबू बच्चन हमारा नाम है। यहाँ पर हर पार्टी के नेता बैठे हुए हैं और विधायक मोबाइल बनने के लिए प्रत्याशी यहाँ पर। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश की विकास की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश के किस कलाकार को यहाँ बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। बिहार के लोग आके यहाँ अवार्ड लेते हैं, भोजपुरी फिल्में चलती है। मैं अवधी भाषा की बात करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा है, मैं अवधी भाषा का कलाकार हूँ। उस भाषा पर चर्चा क्यों नहीं होती? यहाँ के कलाकारों को क्यों जाना पड़ता है मुंबई?
जब यहाँ पर योगी जी तो फिल्म सिटी बनवा रहे हैं। मैं बहुत इंतजार कर रहा हूँ, 4.5 साल हो गए, अब मेरे बाल भी सफेद होने लगे। फाइनल हो नहीं, सपा ने भी कहा था और योगी जी ने कहा, उनकी सरकार जा रही है। आपको आगे बढ़ने के लिए कंगना रनावत बनना पड़ेगा। हाँ, तो मुझे कंगना को आगे बढ़ाती है जी। तो ऐसे लोग, तो आज तो लगता है कि एक नेता है केजरीवाल जो कहता है तो करके तो दिखाता है कम से कम। वाह भाई वाह। सिर्फ एक वर्ग को देख लेता है, एक वर्ग के लिए करता है, एक वर्ग के लिए करता है। नेता सब केजरीवाल सिर्फ रोहिंग्या के लिए करते हैं, भारत के नेता सब है, लेकिन दिखाया जाता है। केजरीवाल सिर्फ रोहिंग्या के लिए करते हैं, बाकी हिंदुस्तान के लिए अगर मुसलमान ना हो तो बीजेपी का सरकार बनता। देखिए, इधर से कुछ सवाल। योगी जी की सरकार बनने के बाद यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टर मीट किया। देश के बहुत सारे उद्योगपति, विदेशों से भी लोग यहाँ पर आए। करीब 4.5 लाख करोड़ रुपया का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। आप सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि आज जो सैमसंग कंपनी, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आज सैमसंग के मोबाइल यूज करते हैं। ये सैमसंग कंपनी चाइना में थी और चाइना से आकर के आज जो है नोएडा के अंदर अपनी फैक्ट्री लगा करके लाखों मोबाइल प्रतिदिन आपके उत्तर प्रदेश से उसका उत्पादन हो रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। आज हजारों लोग हमारे जो नौजुवक हैं उसमें रोजगार पाए हुए हैं। कोई वहां फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई रिटेल में काम कर रहा है, कोई उनके शोरूम में काम कर रहा है। आज कितनी बड़ी बात है कि चाइना से अपनी फैक्ट्री बंद करके उत्तर प्रदेश में वो अपनी फैक्ट्री लगाए। ऐसे बहुत सारे और कल कारखाने हैं जो निर्माण हो रहे हैं और अभी समय लगेगा उस फैक्ट्रियों को बनने में। और जब यहाँ कंप्लीट होंगी तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। एक सवाल है। चलिए सवाल ले लेते हैं जनता। ये पब्लिक है, सब जानती है। मैं ये कहना चाहता था, शासन से एक चीज आई कि गड्ढा मुक्त। हमको लगता है शायद शासन ने धीरे से कहा होगा गड्ढा युक्त। मैं रहता हूँ सरोजनी नगर में, आप देखिए विजयनगर चौकी वाली जो रास्ता है, कई बार गड्ढा मुक्त हुआ। आज भी अगर उसमें पैदल आदमी जाए तो गिर पड़ेगा। पुरानी पेंशन की बात की गई, कई बार माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी करते करते स्वर्गवास हो गया उनका। हम लोग शिक्षक संघ से हैं और सभी संगठन ने उसको कहा। उसको आखिरी में एक सचिव स्तर पे कोई लेटर छोटा सा इशू किया गया, वो तो केंद्र सरकार जाने। बहुत गलत चीज है। अटल जी ने, हम लोगों ने कहा था, अटल जी ने खत्म किया, आप देकर के उसका जो है आप प्रायश्चित कर दीजिए। नहीं हुआ विकास। मैं विष्णु लोक कॉलोनी में रहता हूँ। जब माननीय स्वाति जी मंत्री बनी तो मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे गली में आई। बहुत बड़ी चीज है कि कोई एक मंत्री बनने के बाद, पहले शुरू में आई थी अखिलेश अवस्थी जी एडवोकेट ने लाए थे, हम लोगों ने स्वागत किया था। उसके बाद जब वो आई, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये रोड हम आपकी बनवाएंगे, इसमें थोड़ा बहुत अतिक्रमण है, हटना चाहिए। पब्लिक ने कहा था हटवा देंगे। उसके बाद आज देखिए इतने वर्ष हो गए, वो नहीं बनी। एक रोड पास वहां पर हुई, एक मंदिर के 3 तरफ की रोड, उसकी एक हिस्सा जो है रोड कहीं कट के और चली गई। 100 मीटर छोड़ दिया गया, बड़े मुश्किल से, पता नहीं कैसे वो बनाया गया। मेरा सवाल हिंदू आर्मी वाले भाई से है। मेरा नाम भी राहुल अवस्थी है, 20 विश्व का ब्राह्मण हूँ। एक ब्राह्मण बेटी खुशी दुबे जेल में बंद है, उसका क्या गुनाह है? और आपने उसके लिए लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में कितने धरने दिए, आपने कितने प्रदर्शन करे उस नवविवाहिता बेटी को न्याय के लिए? उसकी क्या गलती थी? वो इतने दिनों से आज भी जेल में चल रही है, उसके लिए आप कहाँ चले गए? आपका ब्राह्मण प्रेम कहाँ चला गया? उसके लिए आप जवाब दीजिए। हमारा न ब्राह्मण प्रेम, हम हिंदुत्व ब्राह्मण प्रेम नहीं, ना हम तो खुद ब्राह्मण, ना क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण महासभा, दलित महासभा, यही तो आप लोगों ने किया है अभी तक, तो तोड़ फोड़ के कर दिया। ये नहीं ब्राह्मण महासभा, दलित महासभा का मैं समर्थक नहीं हूँ, मैं हिंदुत्व का समर्थक हूँ, मैं हिंदुत्व का समर्थक हूँ। उसमें 5-6 ब्राह्मण मारे गए, वो ब्राह्मण नहीं थे। जो मिश्रा जी मारे गए, इंस्पेक्टर मारा गया, सिपाही मारे गए, वो ब्राह्मण नहीं थे। एक अपराधी की पुतली को हम मार रहे हैं। अगर ब्राह्मण अपराधी है, रावण भी ब्राह्मण था, उसके मारा राम ने, क्योंकि उसने अपराध किया था, उसने अपराध किया था, उसने अपहरण किया था। रावण भी ब्राह्मण था, वो मारा गया। अगर
अगर अपराधी की पत्नी जेल जा सकती है तो जो लखीमपुर में कांड हुआ है उसका बेटा भी नामजद हो जेल में, तो उसके बाप को मंत्री को बनाए हुए है भाजपा। फलाना महासभा ढिकामा महासभा में बना के तोड़ा गया है और ये तुष्टीकरण की राजनीति अभी भी चल रही है। मैं फिर ये कहता है कि आप अपनी दिल पे हाथ रख के देखिए। आज रोहित श्रीवास्तव जी दिल पे हाथ रखें और आप लोग अपने दिल पे हाथ रखें। दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, मुस्लिम ना होते तो भारतीय जनता पार्टी का नाम अच्छा नहीं होता। मुस्लिम को गाली दे जाके बढ़ते, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं। भारतीय जनता पार्टी अभी साहब ने कहा चाइना से अभी कहा चाइना से ना कभी चाइना से अभी उन्होंने कहा देश छोटी छोटी देशभक्ति के लिए छोटी देशभक्ति दिखा के चाइना के ऐप बंद कर रही है। लेकिन सैमसंग कंपनी यहाँ लाए कि चाइना को बढ़ाने का काम करते हैं। गुजरात में मेट्रो का चाइना की कंपनी को आप बताइए, गुजरात में मेट्रो का किसको मिला है? सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। आप रोजगार का पूरा रामायण पढ़ डालते हैं। बाकी श्रीमद् भागवत गीता और रामायण तो पढ़ते नहीं है, लेकिन आप कविता पढ़ रहे हैं। क्षेत्र में जितने मंदिर बनाए हैं बनाया होगा। रोहित जी मुझे बताइए, क्षेत्र में रोजगार का डालने वाला है कौन? बीजेपी लाइन में 100 लोग खड़े होते हैं, एक रोहिंग्या 48 लोग। रोहिंग्या को लाने वाला कौन है? रोहिंग्या को लाने वाला कौन है? कांग्रेस है। बीजेपी घोषित कर रहे हैं, निकाल दिया। घोषित कर रहे हैं, निकाल दिया। बीजेपी 7 साल हो गए, एक रोहिंग्या को निकाला नहीं गया, वो बीजेपी नहीं निकाला। सुनील जी से मेरा सवाल है, सुनील जी आजादी के बाद से 1961 कितने लोग चलेगा बाहर? कोई नहीं गया। ये एनआरसी से केवल बट्टानी कभी लागू नहीं करेंगे, वो किसी निकालेंगे। सुनील जी से मेरा सवाल है, आजादी के बाद से 1988 तक कांग्रेस ने 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए। आज क्या वजह है कि कांग्रेस ब्राह्मणों से नाता तोड़? अगर ब्राह्मणों को किसी ने सम्मान दिया तो निश्चित कांग्रेस पार्टी ने दिया, और ब्राह्मण के अलावा भी देखिए यादव मुख्यमंत्री भी हमारे यहाँ कांग्रेस ने दिया। राम नरेश यादव जी थे, बाबू बनारसी दास जी। ऐसा नहीं है कांग्रेस जातिवादी पार्टी। राम नरेश यादव जी को जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस के खिलाफ में बने थे भाई। 1977 में बने, जवान को पकड़ने के खिलाफ में बने थे वो। मेरी बात सुनिए पहले, बीच में मैं भी बोलना जानता हूँ। कांग्रेस में ब्राह्मण थे, मालूम कौन थे? मोतीलाल नेहरू जो गयासुद्दीन गाजी से आते थे। नेहरू और सुन लीजिए, गांधी बन गए, ब्राह्मण थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना की पार्टी में सीएम गयासुद्दीन गाजी कहते हो, एक ब्राह्मण को आप मुस्लिम बता रहे हो? ऐसा भाई ये ज्ञान आपके पास साक्ष्य है हमारे पास, साक्ष्य है, हम प्रूफ कर देंगे। हम लेके आएंगे, हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का साक्ष्य कहाँ लिखा हुआ? गयासुद्दीन गाजी, मोतीलाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना की पार्टी में विकिपीडिया में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना की पार्टी के डिप्टी सीएम थे। जैसे लोगों का ऐसे ब्राह्मण थे, ऐसे जिन्ना की पार्टी में तो कोई नाम नहीं लीजिए, विकिपीडिया देख लीजिए। ब्राह्मण हिंदू इस विधानसभा में क्या काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इतना रोजगार दिया। इस विधानसभा में खासकर मैं इस विधानसभा की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इस विधानसभा को लेकर चर्चा हो रही। आप चाहते थे ये रिजल्ट निकले कि इस विधानसभा में कितना विकास हुआ, इसीलिए आज ये चर्चा हुई। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, कोई पाकिस्तान जा रहा, कोई हिंदुओं के पास जा रहा, कोई रोहिंग्या के पास जा रहा, कोई मुसलमानों के पास जा रहा, कोई कश्मीर जा रहा, लेकिन विधानसभा वहीं की वहीं जस के तस पड़ी रही। एक भाई ने हमारे कहा क्यों नहीं भाई विधानसभा में जब
समाजवादी सरकार थी तो लोक बंधु देने का काम किया गया। क्या सरोजनी नगर के विधानसभा के लोगों को उसमें सेवा प्राप्त नहीं हो रही है? इसी विधानसभा में तमाम सड़कें हम लोगों ने देने का काम किया। इसी विधानसभा से मेट्रो निकलती है, इसी विधानसभा से एक्सप्रेसवे निकलती है। तमाम चीजें समाजवादी सरकार के दौरान दी गई। ये बात कभी विधानसभा में हम लोग होनी चाहिए। ये बताओ बाकी आपने विधानसभा में क्या किया? एक मित्र हमारे बता रहे हैं शिक्षक को लेकर पुरानी पेंशन की मैं वो बात भी दोहरा दे रहा हूँ। पुरानी पेंशन के कभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी पैरोकार हुआ करते थे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो चिट्ठी लिख कर कहा था कि माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी इनकी पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए। आज ये बेचारे चीख चीख के कह रहे माननीय आप तो हमारे पैरोकार थे, आज क्या हो गया हमसे नजरें फेर के बैठे हुए? आज क्यों? क्योंकि आपकी केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में सरकार है, फिर हमारी पैरोकारी में क्यों दिक्कत आ गई? क्या आज हम सनातनी नहीं है? क्या आज हम आपके हिंदूवादी नहीं है? क्या आज आपके वोटर नहीं है? क्या हम रोहिंग्या हो गए? क्या हम पाकिस्तान से आए हुए? कल जब आप विपक्ष में थे तो पैरोकार थे, आज पैरोकारी करने में क्या दिक्कत है? चलिए जवाब ले लेते हैं। देखिए, अभी शौकत भाई कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या विकास हुआ। जहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है यहाँ से थोड़ी ही दूर पर यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, यहाँ के जब इंडस्ट्री लगेगी तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर कल कारखाने खुलेंगे। नौजवान साथी से यहाँ भी बना हुआ है का वो भी तो बताइए कॉरिडोर बन रहा है। दूसरा अरे भाई अब सुनिए, उसके जवाब सुनिए। अभी बनपरा से अरौनी वाले रोड पर आप देखिए सैकड़ों बड़े बड़ी हाउसेज आज बन रहे हैं, जो उसमें रोजगार किसको मिल रहा है? हजारों नौजवान, सरोजनी नगर के हजारों नौजवानों को रोजगार मिला। आज कितनी बड़ी नौजवान साथी सामने बैठे आपको जवाब दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूँ। नौजवान साथी आपके सामने बैठे किस तरह खून प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां चूस रही हैं, वो बताने का काम कर रहे हैं आपको। इसी तरह एयरपोर्ट रोजगार मिल रहा है, नौजवानों का फंड दिया जा रहा है। चिक चिक आप ये कह रहे हैं पार्टी के हर चीज में क्या लगा हुआ है, मिलेगा। की सुरक्षा नहीं कर सके और अब तुम्हें क्या 2022 में जनता तय करने की। क्या हमको थोड़ा समय दे दीजिए मैडम। यहाँ से आम आदमी पार्टी जीत रही है। सीधे बताना चाहता हूँ, आखिरी आपने डिबेट की विधानसभा सरोजनी नगर के लिए सरकार की उपलब्धियों पे महंगाई बेरोजगारी की बात की। आपको इतने समय में केवल धार्मिक चीजें ही सुनने को मिली। जब भी मेन मुद्दों की बात होगी तो इसी तरीके की बात होती रहेगी। कहीं राम आएंगे, कहीं जिन्ना आएंगे। राम से प्रॉब्लम क्या है? नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी भक्त हूँ। मैं बता रहा हूँ, जहाँ काम की बात आती है वहाँ राम सुनाई जाएगी, जहाँ राम की बात होगी वहाँ राम की ये है मंदिर में है, उनका पूरी श्रद्धा के साथ अकबर महल बनाते तो हम खुश हो जाएंगे। हम राम मंदिर में तो दिक्कत है आपको क्या? मैदान में आके भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है। राम का नाम देखिए काम किया जाता नहीं, है। देखिए तिवारी जी मैं बताऊँ आपको, कांग्रेस की हो या सपा की हो या आम आदमी पार्टी की हो, इन लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले हैं लेकिन हमारे राजनीति के लिए नहीं है। 2022 की यात्रा जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया।